गुड इवनिंग बच्चों। तो अपन ने लास्ट टर्न पे क्या पढ़ा था? बताओ बच्चों, लास्ट टर्न पे हमने क्या पढ़ा था? वान डेर वाल इक्वेशन और इसके कुछ क्वेश्चंस किए थे, है ना बेटा? किए थे। आज अपन उसी पे आगे चलते हैं, ठीक है? देखो बेटा, ये लिखा हुआ है, पढ़ो। द नॉन कंप्रेसिबल वॉल्यूम ऑब्लिक एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ऑफ इज। तो बच्चों, ये अपन ने प्रूव कर रखा है, ये बच्चों प्रूव किया हुआ है। कितने टाइम आता था? 4 टाइम्स, है ना बच्चों? प्रूव किया था मैंने। ठीक है, इसको देखो, से याद रख लो। अपन कहते हैं ना बच्चों, कितनी होती है डायरेक्शंस? कितनी होती है? 4 होती है ना बच्चों, है ना? चारों दिशाओं में। तो 4 डायरेक्शंस है, वैसे याद रख लो। और वैसे देखो, मैंने कल इसको प्रूव किया था, ये पढ़ा है? देखो, ये देखो, ये समझाया था कि ये कंडीशन ऐसे क्यों होती है। मैंने आपको एक फैन का एग्जांपल देकर, पंखे का एग्जांपल देकर समझाया था बच्चों, ठीक है? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। अगला क्वेश्चन पढ़ो। देखो बच्चों, ये क्या कह रहा है कि एक बैलून है बच्चों, जिसमें क्या भरी हुई थी? मीथेन भरी हुई है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? इसमें मीथेन भरी हुई है। इसमें आपने एक छोटा सा एक होल बना दिया, ठीक है? और इस बैलून को आपने ऐसे कंटेनर में रख दिया, जिस कंटेनर के अंदर क्या है? हाइड्रोजन भरी हुई है। इस कंटेनर में क्या है? हाइड्रोजन है। अब मुझे बता दो बच्चों, क्या होगा? बताओ। देखो बच्चों, बात को बहुत ध्यान से सुनना। हाइड्रोजन और मीथेन, है ना? इसमें से कौन सी गैस लाइटर है? बताओ। हाइड्रोजन और मीथेन में से कौन सी गैस लाइटर है? हाइड्रोजन है। अच्छा, हर गैस का मूवमेंट कहां से कहां होता है? बताओ बच्चों। हर गैस अपने हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ जाएगी बच्चों। अब मुझे बताओ, इस होल के थ्रू, बोलो बच्चों, हाइड्रोजन अंदर जाएगी कि नहीं जाएगी? अरे जाएगी ना, जाएगी, क्योंकि बैलून के अंदर हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन प्रेशर वहां पर है ही नहीं। तो बोलो बच्चों, जब हाइड्रोजन अंदर एंटर करेगी तो बैलून क्या होगा? कोलैप्स करेगा या एनलार्ज करेगा? बोलो। एनलार्ज करेगा। समझ में आया? वापिस सुनो, क्वेश्चन पढ़ो ढंग से एक बार। देखो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एक बैलून था। आप थोड़ा इमेजिन करो, एक बैलून में मीथेन भरी हुई है, उसमें आपने एकदम छोटा सा होल किया, ठीक है? उस होल के करने के जस्ट बाद ही आपने उसको एक ऐसे कंटेनर में रख दिया जिसमें हाइड्रोजन भरी हुई है, ठीक है? तो बैलून के बाद कौन सी गैस का प्रेशर ज्यादा है बच्चों? बताओ। बैलून के आउटसाइड किस गैस का प्रेशर ज्यादा है? बोलो बच्चों। हाइड्रोजन। अच्छा, जब हमने डिफ्यूजन पढ़ा था, याद है क्या? तो क्या पढ़ा था कि हर गैस अपने हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती है। ये देखो, दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है बच्चों? हमने ये डायग्राम बनाया था, याद करो। जा रहा है क्या? सिखाया था ये आप लोगों को, मैंने सिखाया था, बोलो। तो अब मुझे बताओ, हाइड्रोजन जब बेटा बाहर थी, ठीक है, तो हाइड्रोजन का प्रेशर ज्यादा था। वो हाइड्रोजन क्या करेगी बच्चों? बाहर से अंदर की तरफ जाएगी,
जब अंदर जाएगी, ठीक है बच्चों, जैसे अंदर की तरफ जाएगी, ठीक है, तो क्या होगा, आपका हाइड्रोजन अंदर फ्लो करेगी। अरे बेटा ये लिखा, जितना प्रेशर मीथेन का बैलून में था उतना का उतना प्रेशर बाहर हाइड्रोजन का है। ये सेम प्रेशर वाला डायग्राम नहीं बनाया था क्या कशिश गर्ग? अगर मान लो एक कंटेनर में मैं ऑक्सीजन लेता हूं 5 एटीएम पर और दूसरे कंटेनर में हीलियम भी लेता हूं 5 एटीएम पर, अगर मैं इनको ओपन करूं तो इनका मूवमेंट नहीं होगा क्या कशिश गर्ग? मूवमेंट होगा कि नहीं होगा? बोलो बच्चों। अगर एक कंटेनर में ऑक्सीजन है 5 एटीएम और दूसरे कंटेनर में हीलियम है 5 एटीएम पर, तो एक कंटेनर में तो 5 जरूर है, लेकिन दूसरे कंटेनर में जिसमें ऑक्सीजन नहीं है तो वहां ऑक्सीजन का प्रेशर कम है ना बच्चों, तो ऑक्सीजन मूव करेगी ना। ये बात समझ में आएगी क्या अब? लो साहब, अब एक बच्चा कह रहा है साहब ये CH4 बाहर भी तो आएगी ना। अरे तो भाई साहब CH4 और हाइड्रोजन की क्या रेट ऑफ इफ्यूजन या डिफ्यूजन एक होगी क्या? एक होगी क्या? जो बच्चे दिमाग जिनका कम चलता है, बाकी कम चलता है। अरे हाइड्रोजन का मास कितना है? 2 है, और मीथेन का 16 है, तो हाइड्रोजन की जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो मीथेन से ज्यादा नहीं होगी? हैं? कुछ बच्चे तो वाकई में ना दिमाग लगाते नहीं एकदम ही, इतना क्वेश्चन करवा दिए ना। देखो क्या होगा अगर मैं बोलूं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन एंड रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मीथेन, प्रेशर सिमिलर है बच्चों, तो देखो ये 2 और ये 16 ये करेंगे बच्चों, तो देखो रेट ऑफ हाइड्रोजन क्या आएगी, 2 इंटू √2 टाइम ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मीथेन। तो मीथेन जिस स्पीड से बाहर आएगी, क्या उसी स्पीड से हाइड्रोजन अंदर जा रही है क्या? अरे इसी स्पीड से जा रही है क्या? उससे ज्यादा जा रही है ना? अरे उससे ज्यादा जा रही है ना, तो बोलो क्या करेगा ये एनलार्ज करेगा कि नहीं करेगा? हाँ भाई, साइना गुप्ता, देव किशोर व्यास, कुछ समझ में आया आपको? हाँ भैया, चलो ये क्वेश्चन बताओ बेटा, ये क्वेश्चन समझ में आ गया बैलून वाला? बच्चों दोनों गैसें अंदर बाहर होगी, लेकिन किसकी स्पीड ज्यादा होगी? हाइड्रोजन ज्यादा अंदर जाएगा ना। अरे हाइड्रोजन की देखो जो रेट ऑफ इफ्यूजन है वो 2√2 टाइम होगी। विश्वजीत सिंह राजवी, समझ में आया? विश्वजीत राजवी, विश्वजीत सिंह। चलो अगला क्वेश्चन करो बच्चों। ये क्या कहता है? देखो टेम्परेचर गिवन है बच्चों, प्रेशर गिवन है, ठीक है, और जेड गिवन है, और आपको 1 मोल गैस का कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर निकालना है। तो देखो बच्चों बहुत ही आसान है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऐसे आता है Z = PV/nRT। बोलो बच्चों, आता है क्या? अरे आता है क्या? तो देखो बेटा कैसे करेंगे, Z की वैल्यू 0.9,
प्रेशर कितना 9 atm, वॉल्यूम आपको फाइंड आउट करना है, मोल 1, आर की वैल्यू 0.821 और टेम्परेचर 273। कर सकते हो बच्चों, इसको सोल्व कर सकते हो, सोल्व करोगे तो आएगा 2.24 लीटर। बोलो, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, कोई डाउट? सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, कोई डाउट? आगे चलूं? आगे नहीं चलूं? बोलो बेटा, जिसको डाउट है वो बोले। ये बताओ, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कौन बताएगा भाई? इफ वंडरवॉल गैस कांस्टेंट बी इंक्रीजेस, विच विल बी इनकरेक्ट? बताओ भाई। बहुत ही क्वेश्चन है। दीपेश एक्सप्लेन करेंगे आप? दीपेश एक्सप्लेन करेंगे? आपको अनम्यूट करूं? अपना रेंज हेज करो, बोलो, अपना हैंड रेज करो दीपेश, अगर एक्सप्लेन करना हो तो। देखो बच्चों, कैसे करेंगे, सुनो ढंग से। हमने क्या बोला कि हम वांडरवॉल गैस कांस्टेंट बी को बढ़ा रहे, तो हमें पूछ क्या रहा है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। चीजों को ध्यान से पढ़ना, इनकरेक्ट पूछ रहा है बच्चों, ठीक है? तो मुझे बताओ, बी क्या बताता बच्चों? बी साइज ऑफ मॉलिक्यूल को बताता है क्या? बिगनेस या साइज ऑफ मॉलिक्यूल, बताओ। अब मुझे बताओ, जब बी बढ़ेगा तो साइज ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ेगा ना? बोलो बच्चों, जब बी बढ़ेगा तो बिगनेस बढ़ेगी। तो स्टेटमेंट ए तो सही है, हमें गलत पता करना है बच्चों, हमें गलत पता करना है। अब मुझे बताओ, जब मॉलिक्यूल का साइज बढ़ा, जैसे सपोज मान लो पहले मॉलिक्यूल ये था, अब मॉलिक्यूल का साइज ये हो गया, याद है क्या? तो क्या मॉलिक्यूल को कंप्रेस कर पाते हैं? क्या हम मॉलिक्यूल को कंप्रेस कर पाते हैं? नहीं कर पाते, याद है क्या? नहीं कर पाते ना बच्चों। तो जब हम कंप्रेस नहीं कर पाते तो इसका मतलब स्टेटमेंट सी भी करेक्ट है ना? स्टेटमेंट सी पढ़ो, स्टेटमेंट करेक्ट है ना? इनकंप्रेसिबल वॉल्यूम इंक्रीजेस, बोलो बच्चों, पहले ये था, कंप्रेसिबल वॉल्यूम ये हो गया। क्या समझ में आया? ए और सी दोनों समझ में आए क्या? पहले ए और सी दोनों ऑप्शन समझ में आए बच्चों? वापिस सुनो, हम किसको बढ़ा रहे हैं बच्चों? किसको बढ़ा रहे हैं? बी को बढ़ा रहे हैं। जब बी बढ़ता है तो बी क्या बताता है? साइज ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ा। तो पहले ऑप्शन में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ, जितना बड़ा मॉलिक्यूल का साइज हो तो हम क्या बोलेंगे कि उसका इनकंप्रेसिबल वॉल्यूम भी बढ़ेगा। अब मुझे बताओ, कंप्रेसिबल कौन होता है पता है क्या? देखो बच्चों, कल हमने क्या सीखा था कि V आइडियल इक्वल्स टू V रियल माइनस, ये सीखा था ना बच्चों? बोलो, अरे ये सीखा था क्या? V आइडियल इक्वल्स टू V रियल। अब मुझे बताओ,
एक बात बताओ, मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, V रियल हो गया V आइडियल प्लस NB हो गया बच्चों। अब मुझे बताओ, जब आप B को बढ़ाओगे तो रियल गैस का वॉल्यूम क्या हो रहा है, बताओ। B को बढ़ाओगे तो रियल गैस का वॉल्यूम बढ़ना चाहिए ना। ऑप्शन डी में क्या कह रहा है, ऑप्शन डी में क्या कह रहा है, डिक्रीज कह रहा है, तो ऑप्शन डी गलत हुआ, ऑप्शन डी गलत हुआ। अब सी को समझते हैं, ऑप्शन सी को समझो, याद है क्या, आइडियल वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, याद करो। आइडियल वॉल्यूम कंप्रेसिबल वॉल्यूम होता है बच्चों। अब मुझे बताओ, जब पी की वैल्यू बढ़ी तो कंप्रेसिबल यानी आइडियल वॉल्यूम घटा ना, बोलो बच्चों, बोलो, ये बात सुनाई क्या, अरे बोलो, कंप्रेसिबल वॉल्यूम डिक्रीज हुआ ना, तो बोलो बच्चों, ऑप्शन बी समझ में आया, ऑप्शन बी समझ में आया, तो आंसर क्या जाएगा, डी जाएगा। ये बच्चों क्वेश्चन एग्जाम में आने लायक है, ये आ सकता है ये। बेटा अभी भी किसी को कोई डाउट है ना, बोल जाओ, ये क्वेश्चन आ सकता है। बी ऑप्शन वापस बता दो सर। विश्वजीत, कंप्रेसिबल वॉल्यूम कौन सा वॉल्यूम होता है, आइडियल गैस का वॉल्यूम होता है। हमने कल क्या सीखा था, हमने कल क्या सीखा था, कंप्रेसिबल वॉल्यूम आइडियल गैस का वॉल्यूम, क्योंकि हम आइडियल वॉल्यूम को कंप्रेस कर पाते हैं ना, हमने ये सीखा था ना बच्चों, हम आइडियल गैस को कंप्रेस कर पाते हैं। ये बात पढ़ी थी क्या, ये बताओ पहले, क्या ये बात पढ़ी थी क्या, पढ़ी थी। अब देखो, जब बी का साइज बढ़ रहा है ना, तो देख विश्वजीत, जब बी का साइज बढ़ रहा है तो ज्यादा वैल्यू माइनस करेगा, जब वैल्यू ज्यादा माइनस करेगा तो वी आइडियल क्या होगा विश्वजीत, वी आइडियल क्या होगा, कम होगा। तो जब वी आइडियल डिक्रीज हुआ तो कंप्रेसिबल वॉल्यूम भी क्या हुआ, जब वी आइडियल डिक्रीज हुआ तो कंप्रेसिबल वॉल्यूम भी क्या हुआ, डिक्रीज हुआ ना। आ गया समझ में, आ गया, आ गया भाई लोगों। चलो ये बताओ बच्चों, ये बताओ, विच इज करेक्ट अबाउट रियल गैस, बताओ बच्चों, विच इज करेक्ट अबाउट रियल गैस। ये कहता है प्रेशर ऑफ रियल गैस इज हायर देन आइडियल गैस, बोलो बच्चों, ये बात सही है क्या, ये बात सही है, बोलो बच्चों। प्रेशर तो किसका ज्यादा था, देखो हमने ये बात भी पढ़ाई थी आपको, कहाँ पढ़ाई थी, देखो ये डायग्राम बनाया था बच्चों, ये दिख रहा है आपको, पी आइडियल और पी रियल, ये देखो बच्चों, किसका प्रेशर ज्यादा होता है, अरे किसका प्रेशर ज्यादा होता है, आइडियल का होता है ना, तो ये तो गलत है, आंसर सही आ रहा है बच्चों का, इसका आंसर सी है बेटा, है ना। ये देखो, तो देखो वॉल्यूम, अपन प्रेशर की बात करें तो प्रेशर तो आइडियल का ज्यादा होता है बच्चों, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ रियल गैस इज लोअर देन आइडियल गैस, ये भी गलत है ना। वॉल्यूम ऑफ रियल आइडियल से ज्यादा होता है बच्चों, अभी सीखा था हमने, है ना। एंड देन रियल गैस फॉलोज आइडियल गैस इक्वेशन एट वेरी लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, बच्चों जब प्रेशर बहुत ही कम और टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा हो गया तो मॉलिक्यूल कहाँ चले गए बच्चों, बताओ, एक दूसरे से बहुत दूर दूर चले गए। जब मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत दूर दूर चले गए तो उनके बीच में कोई भी इंटरेक्शन
नहीं होगा। ये बात सही है क्या? बोलो बच्चों। तो ऑप्शन सी सही लगा? किसी को डाउट? लक्ष्य बिश्नोई, तेरे को समझ में आया? लक्ष्य बिश्नोई, लक्ष्य बिश्नोई सुन रहा है? लक्ष्य बिश्नोई क्या कह रहा हूं मैं? सुन नहीं रहा? हाँ भैया। चलो अगला क्वेश्चन बताओ। ये पढ़ो बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट बताना है। तो क्या कहता है बच्चों? एट हाई एल्टीट्यूड एयर प्रेशर इज रिलेटिवली लो। ये बात सही है ना बच्चों? जैसे जैसे अपन हाइट पे जाते हैं तो एयर प्रेशर लो होता जाता है। ठीक है बच्चों? क्या कहता है? एट हाई एल्टीट्यूड, है ना, डेंसिटी ऑफ एयर इज हाई। ये तो गलत हो गया बच्चों। देखो बच्चों, जैसे जैसे अपन हाइट पे जाते हैं बच्चों, तो प्रेशर कम होता है। अच्छा, हमने ये फॉर्मूला पढ़ रखा है क्या? पीएम इक्वल्स टू डी आर टी। तो पी डायरेक्टली डी। बोलो बच्चों। अब मुझे बताओ, जब प्रेशर कम होगा तो डेंसिटी क्या होगी? कम होगी ना। इसने डेंसिटी क्या कर दी? इसने तो हाई कर दी ना। गलत है ना बात? अरे इनकरेक्ट बताना है तो बालिकाओं। समझ में आया? ऑप्शन सी में कोई डाउट? ऑप्शन सी में कोई डाउट? डी में कोई डाउट? डी में किसी को डाउट नहीं है? चलो। हाँ भैया। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। लक्ष्य बिश्नोई, सुन रहा है क्या मेरी बात? लक्ष्य बिश्नोई, क्या करेंगे ये बच्चे यार? हाँ जी बच्चों। देखो, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया, ये बेटा बीकानेर में एक बहुत अच्छा बच्चा था जिसकी बहुत अच्छी रैंक आई हुई है, लेकिन वो है ना इस क्वेश्चन को बहुत बार गलत करता था, और आप में से भी कई बच्चों ने भी गलत किया है। देखो बच्चों, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है, ये क्या कह रहा है? 10 ml पर सेकेंड एंड 40 ml पर सेकेंड। ठीक है, अब बताओ
ये क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एक्स एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाई। तो देखो बच्चों ये हो गया आपका 1/4, इसको क्या लिख सकते हैं, MY/MX। ये हो गया बच्चों, देखो इसका स्क्वायर ये हो गया, और MX/MY आ गया 16/1। अब कई बच्चे अभी भी ऑप्शन बी कर रहे हैं, तो अब आप समझ रहे हो बच्चों, जो ऑप्शन बी कर रहे हैं ना, उनकी मैथ्स तो मेरे से भी खराब है फिर भैया, है ना। अरे स्क्वायर रूट को जब इधर लाओगे तो वो स्क्वायर बन जाएगा मेरे भाई। जिस बच्चे ने आंसर 2:1 बोला, समझ में आ गया। अरे जिसने आंसर 2:1 बोला जल्दी रेस्पॉन्ड कर, नहीं तो अभी नाम लेता हूं मैं। आ गया, ठीक है। चलो बच्चों, हाँ जी, नेक्स्ट बताओ। इन द वंडरवॉल इक्वेशन विच विल हैव हाईएस्ट वैल्यू ऑफ ए, बोलो। सी होगा, बोलो बच्चों। ए क्या बताता है, बोलो बच्चों। ए किसको एक्सप्लेन करता है, अट्रैक्शन को। और वाटर के मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा, उसका रीजन बताओ। वाटर के मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा, उसका रीजन बताओ। हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ाया बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ाया आपको, ठीक है। अब बताओ बच्चों, ये बताओ, फॉर वंडरवॉल कांस्टेंट ए एंड बी द यूनिट ऑफ, है ना, भास्कर जी एक वहां बताओ, वेपर फेज में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे काम करेगी, तो इन बाकी मॉलिक्यूल में इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन कैसे लगता है। हम्म, है भास्कर, ये इक्वेशन किस पे लगाते हैं, गैसियस फेज पे या लिक्विड फेज पर। भास्कर समझ में आई बात। अगर मैं H2 वेपर को सिंपली ऐसे ही छोड़ दूं तो क्या उसका लिक्विफिकेशन नहीं होता, बोलो। होता है ना। चलो बच्चों, अब ये बताओ, और वंडरवॉल कांस्टेंट ए एंड बी यूनिट ऑफ रेशियो ऑफ ए एंड बी विल बी, ए और बी की यूनिट याद है क्या। देखो बच्चों, हमने पी के साथ क्या जोड़ा था, AN² अपॉन V² जोड़ा था। ये किसके इक्वल था बच्चों, प्रेशर, प्रेशर दैट इज न्यूटन पर मीटर²। तो देखो बच्चों क्या हो जाएगा, A इंटू मोल² मीटर⁻⁶। ये यहां से A की यूनिट क्या आ गई, न्यूटन इंटू मीटर⁴ और मोल²। और B क्या आ जाएगा, देखो ये था NB था वॉल्यूम मीटर³, तो ये हो गया मीटर³ अपॉन मोल। अब बेटा इन दोनों का आप रेशियो ले सकते हैं, रेशियो ले लेंगे, बोलो बच्चों, रेशियो ले लेंगे तो आंसर सेकंड आ जाएगा क्या, आ जाएगा, बोलो बच्चों। क्लियर है क्या, ठीक है। चलो बच्चों,
अगला बताओ। क्या बात है, फलोदिया जी तैयार ही बैठे थे, क्वेश्चन आपका दिखते ही धड़ाम से। हाँ, बहुत दिनों बाद आंसर आया है फलोदिया जी। देखो बच्चों, डोल्टन्स लॉ कब लगता है? डोल्टन्स लॉ कब लगता है? ध्यान रखो, जब गैसेस आपस में रिएक्ट नहीं करे, नॉन रिएक्टिंग गैसेस हो। लेकिन बच्चों देखो, अमोनिया और HCl आपको पता होगा आपस में रिएक्ट कर जाएगी, है ना? तो रिएक्टिंग गैसेस पर ये रूल नहीं लगता है, पता है क्या? Which of the following mixture of gases at room temperature does not obey Dalton's law of partial pressure? याद है क्या? हमने क्या लिखा था? When two or more than two non-reacting gases are mixed, then total pressure of mixture will be sum of partial pressure of all gases. तो वहां हमने बोला था नॉन रिएक्टिंग, याद करो बच्चों, है ना? तो अमोनिया और HCl तो रिएक्ट कर जाएगी ना बच्चों, याद आ गया? बोलो। ठीक है, चलो बच्चों, अब बताओ। अगला क्वेश्चन तो बहुत इजी, भयंकर इजी है। ए को वैल्यू देखो और मस्त हो जाओ। बताओ, ए की वैल्यू सबसे ज्यादा किसके लिए? ए की वैल्यू सबसे ज्यादा किसके लिए? अमोनिया के लिए। तो अमोनिया इजीली हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा। चलो ये बताओ बच्चों, कैलकुलेट द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर SO2 if 1 mole of it occupies 0.35 liter at 300 Kelvin and 50 atm pressure. कशिश गर्ग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? कशिश गर्ग 0.35 लीटर बेटा। कशिश गर्ग सुन रहे हैं आप? हाँ बच्चों, वेरी गुड। देखो, जेड का फॉर्मूला हो जाएगा PV इक्वल्स टू NRT। प्रेशर दिया हुआ है 50, 0.35 मोल आपका 1 है, R की वैल्यू 1/12 और टेम्परेचर 300 केल्विन। क्लियर है क्या? क्लियर है? सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। अभिषेक ओझा सुन रहा है? अभिषेक ओझा सुन रहा है क्या? ओझा जी बताओ, ओझा जी बोलो, आंसर क्या जाएगा? द टर्म दैट करेक्ट्स फॉर द अट्रैक्टिव फोर्सेस प्रेजेंट इन ए रियल गैस इन द वंडरवॉल इक्वेशन इज, बी आएगा ना? याद है बच्चों? हमने कुछ एडिशन किया था, P प्लस AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर किया था। ओके, चलो। वत्सल सारस्वत सुन रहे हैं आप? वत्सल सारस्वत, अरे वत्सल क्या? चल बता, इस क्वेश्चन का आंसर बता। क्या कहता है बच्चों? पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ, बताओ बच्चों, आप याद करो, जेड की वैल्यू PV इक्वल्स टू NRT। अब बोलो, जेड जब ग्रेटर देन 1 आएगा, ज्यादा आता है, तभी तो पॉजिटिव डेविएशन बोलेंगे ना? अरे ज्यादा आता तभी बोलेंगे ना। बोलो बच्चों, ये किसके कारण होता है? ये किसका? मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन के कारण होता है बच्चों, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन के कारण। याद करो, उस ग्राफ में चलो, वो ग्राफ हमारा कहाँ गया? ये आने वाला है, आ गया, आ गया बच्चों। ये देखो, जेड की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है बच्चों, तो दिख रहा है? हमने क्या लिखा? हमने अट्रैक्शन और रिपल्शन,
हमने यहाँ पर फोर्सेस को एक्सप्लेन किया, ना कि साइज को एक्सप्लेन किया। भास्कर, जानू, सुन रहे हो आप? आपका आंसर गलत था भास्कर जी। तो बच्चों आंसर ए जाएगा। ठीक है, ये बताओ बच्चों, द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ ए गैस इज लेस देन 1 एट एसटीपी, देयरफॉर, बताओ बच्चों, अगर कंप्रेसिबल फैक्टर लेस देन 1 आ रहा है तो बोलो बच्चों वॉल्यूम क्या आना चाहिए? एसटीपी पे वैसे कितना आता है? बोलो बच्चों, एसटीपी पे कितना आता है? 22.4, लेकिन लेस देन 1 है ना, तो नेगेटिव डेविएशन यानी वॉल्यूम कम आएगा बच्चों। वेरी गुड, हो गया बच्चों, हो गया, वेरी गुड। ये बताओ बच्चों, ये क्वेश्चन आईआईटी जेई में आया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन आईआईटी जेई में आया हुआ है। ये बताएंगे, कुछ मैथ्स के धुरंधर है हमारी क्लास में, तानिया सेठिया, लक्ष्य जोशी, कनिका मदान, लक्ष्य बिश्नोई। मैथ्स वालों बताओ तुम, मैथ्स वालों सुन रहे हो क्या? ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत, इससे सिंपल क्वेश्चन आएगा नहीं। लिखा मैं, फॉर 1 मोल ऑफ गैस, वेरी गुड, फ्लोदिया जी छा गए। आंसर विल बी सी, बहुत बढ़िया जैन साहब, सिद्धार्थ, बहुत बढ़िया। देखो बच्चों, हमें क्या कहता है कि वैल्यू ऑफ ए क्या होगी, है ना? हमें वैल्यू ऑफ ए निकालनी है, बी की वैल्यू 0 है। अब देखो बच्चों सुनो, हमारी इक्वेशन ये थी क्या बच्चों? बच्चों पी प्लस, देखो मोल 1 ही बोल रहा है, तो मैं 1 मोल के लिए लू ए अपॉन वी स्क्वायर, वी, बी की वैल्यू तो 0 ही कह रहा है ना, तो आर टी। तो देखो बच्चों क्या हो गया, P प्लस ए बाई वी आर टी, यहां से देखो ये हो गया, अपन क्या कह सकते हैं, बोलो बच्चों, एक मिनट, ये पीवी है ना बेटा, तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया। अब देखिए ये पीवी, ये आर टी माइनस ये आ गया बच्चों, तो ग्राफ किस किस के बीच में बना रहा है? पीवी और 1/v के बीच में, तो ये हो गया y, ये c, ये माइनस mx। तो देखो बच्चों, इसकी जो स्लोप है ना वो नेगेटिव में आ रही है, और वैसे भी देखो आ रही है ना बच्चों, बोलो थीटा 90 से ज्यादा है क्या बच्चों? थीटा 90 से ज्यादा। अब बोलो स्लोप कैसे निकालते हैं? स्लोप कैसे निकालते हैं बच्चों? टेन थीटा, अरे स्लोप टेन थीटा, तो क्या लिखोगे, माइनस 21.6, 20.1 डिवाइडेड बाई, ये हो गया 3 माइनस 2, तो माइनस माइनस प्लस, है ना? और जो स्लोप होगी वही ए होगा, है ना? तो देखो बच्चों 1.5 डिवाइड बाई 1, ये 1.5 आ गया क्या? अरे बच्चों समझ में आया क्या? ये क्वेश्चन आईआईटी जेई एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आईआईटी जेई एडवांस में आया हुआ है। इतना सिंपल, बी को 0 कर दो आप, और फिर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लगा के इसको सोल्व कर दिया मैंने। अनुराधा समझ में आया तेरे को? अनुराधा समझ में आया?
महावीर चौधरी को समझ में आ गया? हाँ भैया, हो गया। चलो अगला क्वेश्चन है बच्चों, आईआईटी जेई का। बताओ बच्चों, इस आईआईटी जेई के क्वेश्चन को पढ़ो आप। 1 mole of real monatomic gas satisfies the equation PV minus B equals to RT, where B is a constant। वहां B क्या है? कांस्टेंट है। द रिलेशनशिप पोटेंशियल VR and interatomic distance R for the gas is given by। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, और नीट में रिपीट हो सकता है। भास्कर जी थोड़ा और ढंग से सोचो। देखो बच्चों, इस चीज को है ना थोड़ा समझने की कोशिश करो आप। देखो बच्चों, हमारे पास इक्वेशन ये होती थी क्या? ये होती थी? बोलो बच्चों, इक्वेशन ये होती थी या नहीं होती थी? बोलो, अरे बोलो तो सही। होती है। अब देखो बेटा, इस चीज को है ना वो कह रहा है कि कुछ है ही नहीं, क्योंकि जो उसने इक्वेशन दे रखी है वो यही तो दे रखी है बच्चों। बोलो, पी वी माइनस बी आर टी दे रखी है बच्चों। एक बात बताओ बच्चों, जब ये वाला फैक्टर 0 है, इसका मतलब, इसका मतलब वहां पर क्या नहीं है? इसका मतलब वहां पर क्या नहीं है? अरे अट्रैक्शन नहीं है ना, अट्रैक्शन नहीं है बच्चों। अब मुझे बताओ, जब अट्रैक्शन नहीं है तो क्या उस गैस के मॉलिक्यूल की एनर्जी कम हो सकती है? क्या उस गैस के मॉलिक्यूल की एनर्जी कम हो सकती है? अरे बच्चों, एनर्जी कम कब होती है? बताओ, बोलो। जब अट्रैक्शन होता है तब एनर्जी कम होती है ना बच्चों। लेकिन यहां तो ये खुला खुला बोल रहा है कि साहब अट्रैक्शन है ही नहीं। तो अब बच्चों, जब एनर्जी कम नहीं होगी तो वो 0 से तो नीचे नहीं जा सकती ना। 0 से कम होने का मतलब क्या होता है? 0 से कम होने का मतलब क्या होता है? अरे 0 से कम, मेरे 0 नंबर आए, किसी बच्चे के -5 आए तो मैं ठीक हूं ना उससे? तो मुझे बताओ कि क्या ए और डी ऑप्शन पॉसिबल है? क्या ए और डी ऑप्शन पॉसिबल है क्या? नहीं है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो बच्चों, एनर्जी को ये कम कर रहा है, कर रहा है। अब बात करते हैं बच्चों बी और सी ऑप्शन की। तो बच्चों देखो, जैसे जैसे आप मॉलिक्यूल को पास में लाओगे तो उनमें क्या होगा? जैसे जैसे मॉलिक्यूल पास पास आएंगे, धनी लुगाई पास पास आते ही क्या होता है बच्चों? रिपल्शन होता है। धनी लुगाई समझते हो? धनी लुगाई समझते हो बच्चों? हैं? क्या होते हैं बताओ? धनी और लुगाई, हस्बैंड वाइफ। वेरी गुड। अब बताओ, जब वो पास पास आएंगे तो उनमें रिपल्शन होगा, और रिपल्शन होगा तो एनर्जी बढ़ेगी ना? बढ़ेगी। बढ़ेगी तो फिर क्या होगा? बताओ, कौन सा आंसर जाएगा? बी जाएगा या सी जाएगा? है ना? ठीक है बच्चों, समझ में आया? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। वापस पढ़ो बच्चों एक बार आप। वापस पढ़ो। देखो बेटा, ये दोनों क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, एकदम सिंपल, है ना? देखो,
आपको 1 मोल बोला है एकदम अच्छे से। ये कह रहा है कि साहब इस इक्वेशन है पी वी माइनस बी आर टी, कहीं दिक्कत नहीं है। और बी को ये कांस्टेंट कर रहा है, वैल्यू बोल रहा है। इसका मतलब इस इक्वेशन में इसने कहीं पर भी ए को बोला ही नहीं। ए को बोला ही नहीं तो बच्चों मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन जैसी बात तो कोई है ही नहीं, है ना, कोई अट्रैक्शन है ही नहीं। अब बिना अट्रैक्शन के तो एनर्जी कम हो नहीं सकती, और जब एनर्जी कम हो नहीं सकती तो जीरो से नीचे जा नहीं सकती। तो ए और डी के होने के तो ऑप्शन ही खत्म हो गए, बचा बी और सी। बी और सी एक हद तक तो ठीक है, लेकिन जैसे जैसे पास आएंगे नजदीकियां बढ़ेगी, है ना, तो नजदीकियां बढ़ते बच्चों लड़ाई शुरू हो जाती है, रिपल्शन बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ जाएगी। तो वो बड़ी वाली एनर्जी है ना, वो सी में बताएंगे अपन, ठीक है। ओके, चलो बच्चों, चलो ये बताओ साहब, अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है ये तो। A gas obeys the equation of state, है ना, क्या बता रहा है, पी वी माइनस बी आर टी। द स्लोप फॉर एन आइसोकोर इज, आइसोकोर का बताना बच्चों, ठीक है। ये आइसोकोर समझते हैं बच्चों, आइसोकोर का मतलब बच्चों बड़ा सिंपल है, क्या, वॉल्यूम कांस्टेंट, है ना बच्चों, वॉल्यूम कांस्टेंट। अब एक चीज बताओ, बहुत ही सिंपल हो गई, मुझे बताओ, जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो हम ग्राफ किस किस के बीच में बनाएंगे। वेरी गुड, यस जैन। जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ग्राफ किस किस के बीच में बनेगा। बेटा देखो 3 वेरिएबल पढ़े थे हमने, कौन कौन से, पीवीटी, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। किन किन 3 को बोला था, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। अब जब आप खुद कह रहे हो कि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ग्राफ किसके बीच में बनाऊंगा, बोलो, प्रेशर और टेम्परेचर। तो जब मैं प्रेशर और टेम्परेचर की बात करूंगा तो देखो, इसको जरा पटको, अब देखो बेटा, ये हो गया y और ये क्या हो गया, mx हो गया बच्चों। तो मुझे बताओ इसकी स्लोप क्या हो गई, r अपॉन v माइनस बी, बस सिंपल हो गई बच्चों। अरे इससे इजी क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता। चलो ये बताओ बच्चों, अरे वाह, बहुत ही सिंपल, किस गैस को इजीली लिक्विफाइड कर पाएंगे, सी को कर पाएंगे, पता है ना। अब कोई बच्चा ये मत बोल देना कि सर अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, अमोनिया जाना चाहिए था ना। ये बॉन्डिंग में मैंने पढ़ाया था, SO2 का डाइपोल मोमेंट अमोनिया से ज्यादा होता है, कौन बताएगा, SO2 का डाइपोल मोमेंट अमोनिया से ज्यादा होता है, क्यों होता है बताओ, कौन बताएगा, देव किशोर व्यास बताएगा भाई, प्रज्ञा फलोदिया, देखो बच्चों सुनो, SO2 में जो लोन पेयर है ना, SO2 का लोन पेयर है बच्चों आपका sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में, ठीक है बच्चों। और अमोनिया में जो है ना वो है sp3 में। तो जिन बच्चों ने बॉन्डिंग पढ़ रखा है वो तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पढ़ेंगे अपन आगे। तो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में जितने ज्यादा s करेक्टर होता है ना उसका म्यू ज्यादा होता है, ठीक है, तो बॉन्डिंग में पढ़ेंगे अपन।
चलो अगला क्वेश्चन बताओ भाई। क्या कहता है बच्चों, किसमें करेक्शन पूछ रहा है, बोलो बच्चों। मॉलिक्यूलर वॉल्यूम में पूछना है। तो वॉल्यूम के लिए साइज देखो, किसका साइज सबसे बड़ा, बोलो बच्चों, किसका साइज सबसे बड़ा, SF6 का। पक्का सबको समझ में आया। आ गया बच्चों। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ो, इसको करो बच्चों। ये बताओ बच्चों, ये किसी बच्ची ने डाउट पूछे थे, तो ये मैंने सोचा ये क्वेश्चन मैं आपको भी करवा दूं। अनिरुद्ध व्यास, तूने सोल्व किया या सीधा ही। अनिरुद्ध व्यास सोल्व किया क्या भाई। वाह, फिर तो तू तगड़ा है बंदा। कशिश गर्ग क्लास में है आप, कशिश गर्ग, ओके। अरे वाह, अनिरुद्ध तो एडवांस चल रहा है, वेल डन भाई। इस बार सिटी वाले ना बड़े खतरनाक आंसर दे रहे हैं, सिटी वाले छा गए भाई। जे बीकानेर, लोधिया जी सही करो, सिटी वाले जिंदाबाद। ठीक है साहब, जिंदाबाद। देखो बच्चों, ये कॉन्सेप्ट कौन सा है, याद है क्या, ये कॉन्सेप्ट कौन सा बच्चों, कहाँ पढ़ाया था, कहीं कोई पढ़ाया था क्या, पढ़ाया था। वो कुछ बल्ब को जोड़े थे, याद करो, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कनेक्शन ऑफ बल्ब। बताऊं, देखो आपको ऊपर लेके जाते हैं, ये देखो बच्चों, ये यहाँ पे मैंने पढ़ाया था। ये पढ़ा, दिख रहा है, देखो, if in a problem two glass bulbs are connected, very good वत्सल, बहुत बढ़िया। by a narrow glass tube with a stop cock, ये लिखा है। और आई थिंक ऐसा कुछ ही उस क्वेश्चन में लिखा हुआ था क्या बच्चों, ये देख लो, ये इक्वेशन है, चेक कर लो आप, ठीक है ना बच्चों। अब देखो, अब मैं उस क्वेश्चन पे वापस आ जाता हूं, इसको सोल्व कर देते हैं। देखो बेटा कैसे करेंगे, अपन लिखेंगे P1 V1 P2 V2 P फाइनल V1 प्लस V2। बच्चों ये तो मैं बता तो चुका हूं, देखो बार बार वो तो बताऊंगा नहीं। अब देखो क्या कहता है कि बल्ब ए का 100 ml है बच्चों, ठीक है, और बल्ब बी का 150, ठीक है। फिर क्या कहता है, प्रेशर इन ए वाज फाउंड टू बी 20 टाइम्स मोर देन दैट इन बल्ब बी। तो बल्ब बी में अगर मैं 1 ले लूं तो ए में 20 लूं क्या, बोलो बच्चों। अरे ये बात सुनाई भाई, अगर आप पीबी का प्रेशर 1 लेते हैं, इसका 20 टाइम लेना है, कहीं दिक्कत नहीं। पीएफ V1 प्लस V2 100 प्लस 150, तो बताओ बच्चों, यहां से पी फाइनल देखो, ये आ जाएगा
250 सोल्व करने पे बच्चों आया 8.6। अब बताओ, हेलो, हाँ बच्चों, जब दोनों तरफ हमने, वेरी गुड सुनोई, जब हमने तो ये हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा बच्चों। अब मुझे बताओ, अब हमें डिक्रीज फाइंड आउट करना है, बोलो बच्चों। ठीक है, तो अपन क्या बोलेंगे, देखो, फाइनल प्रेशर इन कंटेनर ए, बोलो बच्चों कितना हो गया, 8.6 है ना। इनिशियल प्रेशर इन कंटेनर ए कितना था, 20 एटीएम। तो बताओ बच्चों, परसेंटेज डिक्रीज इन प्रेशर फॉर कंटेनर ए, 20 माइनस 0.6 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100, 57% आ जाएगा। आ जाएगा क्या, डिक्रीज ऐसे निकालोगे ना, पहले ए में कशिश गर्ग, जब दोनों बल्ब को जोड़ दिया तो फाइनली दोनों बल्ब में प्रेशर इक्वल होगा कि नहीं होगा। जब दोनों को जोड़ा और ट्यूब हटा दी तो गैस अपने हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाएगी ना। ये देख इधर, इधर पहले 20 था, इधर 1 था, है ना। अब जब हमने ओपन कर दिया तो ये इधर जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा कशिश गर्ग, जाएगा। समझ में आ रही है क्या बात। चलो बच्चों, अब देखो सुनो, एक दो क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूं। देखो बच्चों सुनो, ये वाला क्वेश्चन पढ़ो बच्चों, एक बार आप ये वाला क्वेश्चन पढ़िए। ये हाइपोथेटिकल है ना, दिख रहा है आपको। A hypothetical gaseous element having molecular formula mx may be changed to another gaseous allotrope having molecular formula my at 310 Kelvin. In this act, volume of the gas is concentrated by 12 ml to a volume of 8 ml. The simplest molecular formula of the two allotrope is, बताओ बच्चों, क्या सबने ये क्वेश्चन पढ़ा। बच्चों क्वेश्चन सबने पढ़ लिया क्या, एक बार फिर पढ़ लो बच्चों, एक बार फिर पढ़ लो, या लिख लो इसको पहले आप, फटाफट लिख लो इसको बच्चों, लिखो जल्दी लिखो।
लिख लिया बच्चों? क्या बात है, अनिरुद्ध तो छा गया भाई। अब सोल्व करें बच्चों? वेरी गुड, सुया सिन्हा, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा। देखो इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे, है ना? समझो बच्चों, क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा, मैं इसको सोल्व करता हूं यहाँ पर। देखो बच्चों सुनो, का आंसर लिखते हैं अपन। देखो सबसे पहले देखो बच्चों, आपको जो इसने बोला ना, देखिए कोई mx था, ठीक है, वो जा किस में रहा है, my में जा रहा है, जा रहा है बच्चों, ठीक है, वो my में जा रहा है, तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस करने के लिए इसको तो y से मल्टीप्लाई, इसको x से मल्टीप्लाई। पहले इतना समझ में आया? ये समझ में आया जो मैंने बैलेंस किया? बोलो बच्चों, ये समझ में आया क्या? तब तो आगे चलूं, नहीं तो नहीं चलूं। अरे समझ में आया क्या? ठीक है, अब देखो बच्चों, ये YML, तो ये XML, तो मुझे बताओ इसके 1 ml से x/y/ml मिलेगा, इसके 12 ml से कितना मिलेगा? ये मिलेगा बच्चों x/y/12। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है ना? ये गिवन है, बोलो बच्चों कितना गिवन है, बताओ, याद करो। ये गिवन है बच्चों, 8 गिवन है, तो यहां से देखो, तो x और y का रेशियो 2:3 आ गया, है ना? तो यानी एक तो क्या होगा, एक होगा M2 और एक होगा M3। इसको समझिए आप। देखो बेटा, जैसे हमारे पास एक O2 होता है और एक एक O3 होता है बच्चों, ओजोन। अब देखो बैलेंस करने के लिए इधर 3 लगाओ, इधर 2 लगाओ, तो देखो बच्चों इसके 3 ml से, याद है क्या, गैसियस रिएक्शन में जो मोल का रेशियो होता है वही वॉल्यूम का रेशियो होता है ना, पता है क्या? गैसियस रिएक्शन में जो मोल का रेशियो होता है वही वॉल्यूम का ले सकते हैं ना। इसने गैसियस बोला है, देखो गैसियस एलिमेंट, तो बताओ 3 ml से 2 ml मिल रहा है, तो 1 से कितना मिलेगा, 2/3। तो बच्चों 12 से क्या मिलेगा, ये मिलेगा क्या, 8 ml। क्लियर है क्या, है ना बच्चों? आ गया? ये क्वेश्चन सबको समझ में आया? आ गया बच्चों? हो गया? चलो अगला क्वेश्चन देखो आप, ये पढ़ो बच्चों, ये वाला क्वेश्चन पढ़िए, क्या कह रहा है आपको? लिख लो बच्चों इस क्वेश्चन को फटाफट।
नोट कर लिया बच्चों? नोट कर लिया क्या बच्चों? आगे चलें, सोल्व करें अब इस क्वेश्चन को, सोल्व करें। ठीक है, देखो बच्चों कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। आज सारा क्वेश्चन है उसको करते हैं अपन, ठीक है। देखिए बच्चों कैसे करेंगे, सुनिए। ये N2, ये 3H2 2NH3 है बच्चों। अब मुझे बताओ, इसका 1 मोल इसका 3 मोल से रिएक्ट करके इसके 2 मोल देता है ना बच्चों, बोलो। 1 मोल इसके 3 मोल से रिएक्ट करके 2 मोल देता है। अब मुझे बताओ गिवन मोल्स क्या क्या है, बताओ बताओ बच्चों। इसके बच्चों 1, इसके 4 है बच्चों, तो ये तो पूरा पूरा जाएगा। इसमें से 3 जाएंगे, इसमें से 2 बन जाएंगे क्या, बोलो बच्चों। तो क्या बच जाएगा, बताओ क्या बच जाएगा। देखो 0, 1 और 2। पहले यहां तक समझ में आया क्या, बोलो बच्चों। यहां तक समझ में आया सबको? यहां तक डाउट है तो बोल जाओ पहले। यहां तक किसी को डाउट है तो बोल जाओ, बोलो। कशिश गर्ग, आपको समझ में आया? ठीक है। अब देखो बच्चों सुनो, अपन क्या कर रहे हैं बच्चों, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कितना लीटर पानी डाला आपने, बोलो बच्चों। आपने इसमें कितना लीटर वाटर ऐड किया, 5 लीटर। आपको पता है क्या बच्चों, 5 लीटर वाटर ऐड करते ही अमोनिया इससे रिएक्ट करके NH4H में कन्वर्ट हो गया बच्चों, बोलो। अमोनिया तो डिजोल्व हो गया। तो अब मुझे बताओ बच्चों, अब मैं ऐसा कह सकता हूं क्या, रिमेनिंग गैसियस मोल सिर्फ और सिर्फ 1 मोल हाइड्रोजन होगा। अच्छा, रिमेनिंग वॉल्यूम फॉर गैस, बोलो बच्चों। क्या ऐसा बोलूंगा, रिमेनिंग वॉल्यूम फॉर गैस? ऐसा क्यों बोला, पहले कितना लीटर था बच्चों, 15 था ना। हाँ बच्चों, आपने उसमें कितना वाटर ऐड किया, 5 लीटर, है ना बच्चों। तो जब 5 लीटर वाटर ऐड किया तो अब गैस के लिए कितना बचा, 10 लीटर ही बचा ना, बोलो बोलो बच्चों। तो अब बताओ, अब हमारे पास जिंदाबाद है पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, हमें पी निकालना है। तो ये आ गया टेम्परेचर 300 केल्विन और वॉल्यूम हो गया 10। क्लियर है बच्चों, क्या इस आप समझ पा रहे हैं बच्चों, बताओ। टोटल कंटेनर का वॉल्यूम क्या था, टोटल कंटेनर का वॉल्यूम पहले कितना था, पढ़ो आप, आपने अगर क्वेश्चन लिखा हो तो। कितना था, 15 लीटर था बच्चों। आपने कितने लीटर वाटर ऐड किया, कितने लीटर, 5 लीटर। तो मुझे बताओ कितना वॉल्यूम अब गैस के लिए बचा, 10 लीटर ही बचा ना। अच्छा, वाटर ऐड करने से, तो वाटर ऐड करने से क्या हुआ बच्चों, बताओ। अमोनिया तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो गया ना, अमोनिया तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो गया ना, हो गया बच्चों। क्या ये बात सबको समझ में आई? तो अब गैस सिर्फ कौन बची, अब गैस सिर्फ कौन बची, हाइड्रोजन। कितना मोल, उसका 1 मोल बचा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया।
चलो अब ये वाला क्वेश्चन, ये तो बहुत ही आसान है, एक तो एकदम लल्लू सा क्वेश्चन है, कोई मतलब ही नहीं है। फटाफट करो चलो। 79 ये जो इसमें दिख रहा है, पढ़ो आप फटाफट। हो गया बच्चों? किस फॉर्मूले से करेंगे बताओ बच्चों? हाँ जी, PM इक्वल्स टू DRT लगा दो। कर लोगे क्या? इस क्वेश्चन को सोल्व करो क्या? PM इक्वल्स टू DRT। देखो डेंसिटी दे रखी है बच्चों, और इनका मोलर मास भी दे रखा है, तो PM इक्वल्स टू DRT लगा दो, खत्म। हो गया क्या? अरे करवाना है बच्चों किसी को? चलो बच्चों, ये वाला बताओ। The rate of diffusion of two gases A and B are in the ratio 16:3 if the ratio of their masses present, दिख रहा है आपको क्या कह रहा है? In the mixture is 2:3। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये करो बच्चों। ऐसा क्वेश्चन बच्चों मैंने पहले भी करवाया था आपको, ऐसा एक क्वेश्चन पहले किया था हमने। अरे बच्चों आंसर तो टिक किए हुए है, कई बच्चे तो बस क्वेश्चन पढ़ा नहीं उससे पहले फटाफट आंसर दे देते हैं। देखो बच्चों कैसे करेंगे इसको सोल्व। देखिए देखो बच्चों, रेट ऑफ डिफ्यूजन ये लिखेंगे RA RB, क्या लिखोगे? NA NB और MB MA, क्या लिख सकता हूं? बोलो बच्चों, लिख सकता हूं? याद करो, क्योंकि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल होता है बच्चों। अब देखो यहां लिख सकते हैं WA/MA, और ये हो गया WB/MB, हो गया बच्चों, ये आ गया MB/MA। ऐसा कर सकते हैं बच्चों। अच्छा आपको ये रेशियो दिया हुआ है, दिया हुआ ना बच्चों? 16:3 दिया हुआ बच्चों।
अब देखो इसको अपन सोल्व कर लें तो मेरे हिसाब से चीजें बहुत सिंपल हो जाएगी हमारे लिए। एम एम ए और ये हो गया एम बी एम ए की पावर हाफ। अब देखो बच्चों हमें क्या बोल रहा है 16/3। मास रेशियो क्या दिया था बच्चों बताओ, मास रेशियो क्या दिया था 2:3 दिया था क्या? तो देखो 2:3 और क्या लिख देंगे एम बी अपॉन एम ए, ये हो गया 3/2 लिख सकते हैं ना बच्चों, क्योंकि ये वन बेस सिमिलर होती है तो पावर जोड़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो ये कैंसिल, ये हो गया बच्चों 8 हो गया। यहां से देखो बच्चों ये 8 सोल्व करेंगे तो 2/3 तो एम बी एम ए आ गया। यहां से देखो बच्चों इसको सोल्व कर सकते हो तो पहले 8 का स्क्वायर कर दो 64, क्या आ गया एम बी एम ए। यहां से देखो आप क्या बोलोगे 4:1 एम बी एम ए, तो एम ए अपॉन एम बी का रेशियो बोलो क्या आ जाएगा 1:4 आ जाएगा। आ जाएगा बच्चों।